क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है? तो आपको तुरंत ही अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है और कोई फर्स्ट मंथ, कोई थर्ड मंथ, कोई फोर्थ मंथ एंड ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ पेशेंट 9 मंथ में ही आ जाते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। और 9 मंथ में जब वो होते हैं एंड कभी-कभी वो ट्रू लेबर पेन में ही आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना जो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा हो पाता है और ना डॉक्टर जो है आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है अच्छे से आपके बारे में जानती है, ना आपका वो हिस्ट्री ले पाती है, लाइक ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, मैरिटल स्टेटस, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड एनी सर्जिकल हिस्ट्री लाइक कोलिसिस्टेक्टोमी। और जो है आपका कोई भी ड्रग का एडिक्शन है या एनी टाइप एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, या आपका पर्सनल हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आपको गायनेकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। एंड वो जब भी आपको फॉलो अप के लिए विजिट के लिए बुलाती है तो आपको हमेशा हो जाना चाहिए, सीरियसली इसको लेना चाहिए। जैसे आपको 28 वीक तक वो महीने में जो है एक बार बुलाती है एंड 29 टू 36 वीक्स आपको महीने में 2 बार जाना होता है एंड आफ्टर 36 वीक्स टू टिल डिलीवरी जो है आपको वो हफ्ते में 1 बार बुलाती है। एंड ऐसा जो है इसलिए बुलाती है जिससे सारी चीज़ें वो चेक कर सके आपका और आपके होने वाले बच्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ें सीरियस लेकर के उसके पास जाना है। एंड जब भी आपको वो इन्वेस्टिगेशन मिस जाँचें कराती है, चाहे वो रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो या इस कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ज़रूरी जाँचें, तो वो दोनों ही जाँचें करानी बहुत ज़रूरी है। आप उसमें अपना दिमाग प्लीज़ मत लगाइए, बिकॉज़ वो आपकी अपनी डॉक्टर है और वो आपके और आपके शिशु के लिए अच्छा ही सोचेगी, कुछ बुरा नहीं सोचेगी। तो इसलिए सारी जाँचें आपका ज़रूरी है कराना। और आपको जो भी वो एडवाइस करती है कि आपको कैसा डाइट होना चाहिए, मीन्स आपको कैसा भोजन लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट एंड मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीज़ें वो आपको जो भी एडवाइस करती है, डाइट, आपका भोजन कैसा हो, आपको कौन-सी ड्रग दवाइयाँ लेनी है एंड कैसा आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ-सफाई रखना है, जिससे आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहिए और जिससे आपको और उन दोनों को ही आप दोनों को ही इन्फेक्शन ना होने पाए कोई। और साथ में ही आपको वो ये बताती है कि आप अगर समय-समय पे आएँगे तो आपका जो है जो मदर है, जो माँ है, उसका वज़न चेक हो सकेगा, वेट कितना, कि उसका वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है। एंड वो पैल्यर है कि नहीं ये चेक कर सकती हैं। पेडल एडिमा, एंकल एडिमा मीन्स उसके पैरों में सूजन, एड़ियों में सूजन है कि नहीं। एंड उसे हेडेक हो रहा है अगर, या नॉज़िया वॉमिटिंग की शिकायत है। और ज़्यादातर प्रेगनेंसी में लेडीज़ को देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जब भी हो है तो उसके लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बताइए। फ़ोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं करना है। और जो है जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट भी हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपनी डॉक्टर को बताइए। और जो भी आपके डॉक्टर आपके बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ें चेक करती हैं, जो जाँचें कराती हैं एमनियोटिक फ्लूइड को देखने के लिए, बच्चा जिस फ्लूइड में सराउंडिंग में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम को देखने के लिए, आप बच्चे का फीटल हार्ट रेट जो होता है, बच्चे का धड़कन को देखने के लिए। एंड बच्चे का वो धड़कन चेक करेगी अगर आप फ़ॉलो अप में रहेंगे। एंड फंडल हाइट वो चेक करती है। एंड फीटल की एक्टिविटी क्या है या फीटल प्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ चीज़ें चेक करती हैं। एंड हस्बैंड वाइफ आप दोनों लोगों को जो भी चीज़ें वो एजुकेट करती है, काउंसलिंग एंड एडवाइस देती है कि आपको ड्यूरिंग डिलीवरी या जो क्या चीज़ें करनी है, या आपको कब हॉस्पिटल में आना है, ट्रू लेबर पेन कब है, फास्ट लेबर पेन है, कि आपको प्रसव का वाक़ई में जो है प्रसव जो है डिलीवरी का कौन-सा पेन होता है, ट्रू लेबर पेन, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगी कि कब हॉस्पिटल में आना है।
एंड अगर आपका वेजाइना से जो है अ, अचानक से पानी निकलने लगता है ज़्यादा मात्रा में, एंड आपकी जो योनि मार्ग होता है वहाँ से भी अगर आपका एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है, मीन्स योनि मार्ग से आपके ब्लीडिंग होता है, चाहे वो कम मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में, तुरंत ही आपको हॉस्पिटल में अपनी गायनिकोलॉजिस्ट के पास आना है। अपना दिमाग प्लीज़ मत लगाइए, बिकॉज़ ऐसा करने से आपके बच्चे और आपको दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अपना जो है समय अपनी डॉक्टर को दीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आप अपनी डॉक्टर पर ट्रस्ट रखेंगे, तो आपका लास्ट तक अच्छा ही होगा, और अच्छा स्वस्थ आप भी रहेंगे और आपका बच्चा भी अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि जिससे मैटरनल डेथ एंड फीटल डेथ जो है, मिस माँ का और शिशु का जो डेथ होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, या बच्चे में कोई भी फीटल एनोमली या कोई भी हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, चाहे माँ या शिशु के लिए, तो वो सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाती हैं। इसलिए जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है सारी चीज़ें जाँचें, और जो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट में हैं गायनेकोलॉजिस्ट से, तो हमेशा आपका 9 मंथ फर्स्ट वीक टू लास्ट जो होते हैं वीक, वहाँ तक जो है लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, वहाँ तक आपको टच में रहना है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, जिससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। अगर होता भी है, तो वो उसको हैंडल कर सके। और साथ में ही आपको वो काउंसलिंग जब करती है, तो आपका सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको अगर ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो आपको ऑपरेशन के बारे में बताएगी कि क्यों ज़रूरत है, और आपको एनेस्थीसिया के बारे में और सारी चीज़ें आपको बताएगी कि आपका और आपका बच्चा कैसा स्वस्थ रहे। थैंक यू।